बहुत दिन से सब लोग ज़िक्र कर रहे थे किचन का। तो पूरे किचन का तो एक व्लॉग में मैं बताना मुश्किल था। मैंने सोचा पार्ट्स बताऊंगी आपको। आज मैंने थोड़ी सी अपनी ग्रोसरी सेट की थी और किचन की 2 कैबिनेट्स की थी जो मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में आप लोगों के साथ। तो वो अगेन वही बात है कि आपने स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है, और ये सब वही बातें होंगी जो मैं करती हूँ। तो वेलकम टू माय व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात किचन की करेंगे, 1-2 कैबिनेट्स की। और मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा उसमें ऑलमोस्ट हर दफ़ा ज़िक्र कर रही होती हूँ, तो आज वाली बात भी वहीं से स्टार्ट करूँगी कि आप जब किचन में कोई भी चीज़, बेशक आप कपड़ों वाली अलमारी या किचन की कैबिनेट, आप जो भी स्टार्ट करें, आपको स्टार्ट उसको करना है ऐसे कि आपने सब चीज़ें उसकी निकालनी है, उसको साफ़ सुथरा और नीट करना है। उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें दोबारा अरेंज करनी है। जी, तो स्टार्ट उसी तरह किया गया कि सब अलमारियों में से चीज़ें निकाल के उसको अच्छी तरह साफ़ करके उसके बाद उसमें मैंने टिश्यू पेपर्स बिछवा दिए थे। और टिश्यू पेपर के नीचे पूरा का पूरा एक ग्लास शीशा जो होता है ना प्लेन, वो कटा हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि शीशे को निकाल के साफ़ आप आराम से कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने टिश्यूज़ बिछाया। उसके ऊपर ये मेरे आइकिया के एयर टाइट जार्स हैं जिसमें दालें वगैरह मैंने रखी हैं। वो जैसा मैंने आपको बताया था कि दालों को खुलने के बाद एयर टाइट में रखना ज़रूरी है, वरना वो ख़राब हो जाती हैं। ये एक बास्केट स्टील की जो मेरी है, उसमें मैंने जो पैकेट्स जो खुले हुए हैं उनको मैंने क्लिप्स के साथ टाइट किया है। और नूडल्स का भी एक बचा हुआ पैकेट है, वो सारा कुछ इस अरेंज करके मैंने बास्केट को ऊपर रख दिया है। इसमें एवरीडे जो खुला हुआ है वो भी है, नूडल्स भी हैं, और जो मसाले के कुछ डब्बे जिनको नवीद को पसंद है कि वैसे ही यूज़ करे, तो उनको भी मैंने खुलने के बाद क्लिप के साथ या रबर बैंड के साथ आप टाई कर सकते हैं। साथ में बास्केट है जिसमें सील्ड जो नए मसाले पड़े हुए हैं जिनको अभी मैंने इसमें नहीं डाला, वो पड़े हुए हैं। और ये टी का एक कॉर्नर है जो नवीद वगैरह जो मेरे स्टाफ है घर का, उसका चाय का ये कॉर्नर है। इसमें दूध, उनकी चाय पत्ती खुली, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर मिक्स पीते हैं चाय, वो रखा हुआ है। और ये मैं वही मसाले निकाल के अपने साफ़ करके रख रही हूँ। ये मसालों वाली मेरी कैबिनेट है, और इसमें वो स्पेसिफिक ब्रांड के वो ग्लास जार्स हैं जिसमें मेरे डेली यूज़ के मसाले और चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। और ये इसमें बहुत फ्रेश और अच्छे रहते हैं, और ये नीट रहती हैं ग्लास बॉटल्स। जब भी कोई मसाला ख़त्म होता है तो उसको धो के साफ़ करके ड्राई करके उसमें नया मसाला भरवा के रख दिया जाता है। उसकी वजह से पूरी के पूरे ग्लास जार साफ़ रहते हैं। और आप यकीन करेंगे, मैंने इस वीलॉग की वजह से कोई ख़ास तौर पे इनको साफ़ करके नहीं रखा, ये एज़ इट इज़ ही है, बस मैंने इनको दोबारा से अरेंज किया है। इसमें जो चीज़ें जो ज़्यादा मसाले यूज़ होते हैं वो सामने हैं, और जो कम यूज़ होते हैं वो पीछे हैं। ये एक मेरा चॉकलेट बॉक्स है, इसमें ये था। उसमें ये जो मेरे आइकिया के छोटे वाले जार्स जो आजकल खाली हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल के रखे हैं ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे मैं निकाल सकूं। उनको धो के साफ़ करके ड्राई करके इसके अंदर मैंने साफ़ करके रख लिया है। फिर जो दूसरी तरफ मैंने आपको कॉर्नर दिखाया था, वो मेरे स्टाफ की चाय का कॉर्नर था। ये मेरे अपने जो डेली यूज़ के चाय वाला कॉर्नर ये है। इसमें ये डेली वेयर के चाय के कप, मग्स, टी कोस्टर्स, और उसको चाय को ब्रू करने के वाले जो लिड्स हैं वो पड़ी हुई हैं। और नीचे केटल है चाय की, और टोस्टर है। उसके साथ ही जो नीचे बिल्कुल इसके नीचे जो ड्रॉअर है उसके अंदर मैंने टी बैग्स
और जो फ्लेवर्ड जो ग्रीन टी वगैरह होती है वो सब मैंने एक इसमें रखी हुई है। और उसके साथ ये वाली जो ड्रॉअर है उसमें डेली वेयर के मेरे टीस्पून्स वगैरह पड़े होते हैं, जो चाय के कप में भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो पड़े होते हैं। तो मैंने इसमें 2-3 ऑर्गेनाइजर्स और 2-3 रखी हैं बास्केट्स, और उसमें जिसमें मैंने चीज़ें डाल के रखी हैं। फिर एक पूरा कॉर्नर मैंने ऊपर चाय के कप है, केटल है, और उसके बाद उसकी ड्रॉअर में टी बैग्स और बाकी चीज़ें जो यूज़ होती हैं। तो इसी तरह से आपका मेरी वो चीज़ें जो कि अब आपको पता है मेरे घर में बच्चे नहीं हैं, तो वो चीज़ें जो मेरे घर में यूज़ हो रही हैं, आपके घर में नेचुरली वो चीज़ें होंगी जो आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उस तरह से आप लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट से ही हम लोगों को वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेनी है। आपने एक्सपायरी डेट्स चेक कर लेनी है, और जब आप महीने की ग्रोसरी लेने के लिए जाएं तो आप ज़रूर देख लें कि क्या चीज़ ऑलरेडी स्टॉक में है और क्या चीज़ आपको और लेकर आनी है। चावल, आटा, दालें, ये सब कुछ जब मैं लेकर आती हूँ तो मैं इनको अपने कंटेनर्स में डाल के रखती हूँ और इनको ख़ाली करती हूँ। उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कितना है और कितना मेरा इस महीने में यूज़ होना है। इसी तरह से उनको उनके पैकेट से निकाल के जार्स में रखती हूँ। जो ये आप बाकी के कस्टर्ड के और उन सब के जो बॉक्सेस देखेंगे, वो क्योंकि नवीद काम करता है किचन में, मेरा जो कुक है, तो वो अपने उससे रखता है, उसको उसी में रखा हुआ ठीक लगता है। मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि मैं सारे मसाले अपने शीशे के जार्स में निकाल के रखती हूँ, क्योंकि उसमें वो फ्रेश रहते हैं, और एक ही कंपनी के वो मेरे पास जार्स हैं जिनमें मैंने डिफरेंट मसाले डाल के रखे हुए हैं। और उनको धोना और धो के क्लियर करना, जब वो एक दफ़ा करना आसान होता है। जब वो एक दफ़ा मसाला ख़त्म हो जाता है तो उसको रीफ़िल करने से पहले उसको मैं धुलवा लेती हूँ ताकि वो साफ़ रहे। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मैं करती हूँ, और यही मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं। उसके अलावा जो जैसे जो बॉक्सेस में इसने मसाले और चीज़ें रखी हुई हैं, उनको ऊपर से मैंने आइकिया के क्लिप्स मिलते हैं, वो आप लेके पाकिस्तान में भी मिलते हैं, वो आप लेके उनको पैकेट्स को बंद कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप एक हेयर बैंड या रबर बैंड जो ब्रेड्स के साथ आते हैं, उनसे भी आप जो पैकेट्स एक दफ़ा आपने खोल लिए हैं उनको दोबारा स्टोर करने के लिए आप उनको बंद कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ भी आपकी एक दफ़ा खुल गई और वो एयर टाइट में नहीं रहेगी तो वो ख़राब हो जाएगी। और तो इसलिए यू हैव टू कीप ऑल द स्पाइसेस एंड ऑल द ओपन थिंग्स इन द एयर टाइट जार्स और एयर टाइट पैक्स में आपको रखना है उन्हें। अच्छा, इस व्लॉग में आगे जाके नादिया खाला ने, आप सबकी फेवरेट नादिया खाला ने मक्का वो वापस चली गई सऊदी अरब। वहाँ से अपने कुछ शॉपिंग उन्होंने की थी, तो अपने घर के उन पार्ट्स की उन्होंने थोड़े से क्लिप्स बना के भेजे हैं, तो इसी में आगे हम वो भी एडजस्ट करेंगे। और किचन टिप्स हम इंशाल्लाह आगे और भी देंगे। अब तक के लिए जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। Assalamu alaikum and welcome to Uma's World. My home is also part of Uma's World, so yes, welcome to Uma's World. आप सोचे होंगे कि ये क्या है, ये कोई पेंटिंग है या क्या चीज़ है। तो ये बेसिकली मेरा डुबे कवर है जो मैंने इस दफ़ा पाकिस्तान से लिया है। ये द लिनन कंपनी है एक, उनका एक लिमिटेड एडिशन आई थी कुछ बेड कवर्स, तो मेरी कज़न ऑर्डर करी थी, तो साथ आई रियली लाइक्ड इट। वैसे तो मेरे घर में सब वही मेरी बड़ी दोनों बहनों की तरह ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट सारी वाइट बेडशीट्स हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने लिया। आप देखिए इसका पिल्लो कितना खूबसूरत है, इसके ऊपर पूरी स्टोरी है और मुग़ल थीम पे है ये, तो आई रियली लाइक इट। वैसे मैं इसके साथ ब्लैक बेडशीट लेना चाहती थी पर वो मुझे मिली नहीं, तो मैंने ये वाली बॉटल ग्रीन सी। आपको अपना फिर बेड भी दिखाती हूँ, सिंस मैंने बेड सेट आपको दिखाया है। तो ये मेरा बेड है, और ये मैंने जो मिडल ईस्ट में रहते हैं लोग, उनको होम सेंटर का पता होगा, ये मैंने बेड होम सेंटर से लिया था, मिरर भी वहीं से लिया था। और ये मेरा यहाँ पे जानमाज हमेशा रहता है, जो मेरा नमाज़ पढ़ने का स्पॉट है इन माय रूम। दूसरी चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये लैम्प है। ये मैंने पाकिस्तान से लैम्प्स का ये पेयर एक लिया है, वहाँ पे एक टर्किश शॉप है वहाँ से, और मुझे बहुत अच्छे लगे थे और मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ इसके। तो जो इसके शेड्स हैं वो हमने हैंड कैरी किए, और एयरपोर्ट पे हमें हर कोई रोक कर पूछता था ये आप
क्या लेके जा रहे हैं, तो हम उनको बताते थे कि ये बहुत लाइट है, और तो हम बड़ी मुश्किल से लाए, बट आई लव देम। और इस तरह से मैंने अपना साइड टेबल जो है वो अरेंज किया है, जहाँ पे मैंने ये लैम्प्स लगाए हैं, साथ ही मैंने ऐसी थोड़ी सी डेकोरेशन की है। ये मेरे हस्बैंड सिंस डॉक्टर हैं, तो उनको हैंडी कुछ बुक्स चाहिए होती हैं जो ड्राइक्स होते इससे पहले भी पढ़ते हैं, तो मैंने यहीं पे रखी हुई है साथ ही। मेरे बेड का दूसरा साइड टेबल है, इस पर इसी तरह ये लैम्प है, यहाँ भी मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। और ये हैंड पेंटेड है ये टेबल, जो मेरी जो सेकंड नंबर वाली बहन है, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बनवा कर और सऊदीया भिजवाई थी, जिसकी वजह से मेरा घर बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी करके आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये एक और कॉर्नर है मेरे रूम में, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, आई जस्ट लव इट। और ये बेसिकली मेरी विंडो है, और विंडो के साथ मैंने ऐसी थोड़ी सी सेटिंग की भी है। हम लोग सिंस बाहर के मुल्क में रहते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के चीज़ें लेनी पड़ती हैं, और बहुत ज़्यादा हम चीज़ें जमा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हमें वापस जाना है, तो उसके लिहाज से। तो वैसे तो आप देख सकते हैं मेरा रूम काफ़ी स्पेशियस है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं की हुई। दैट इज़ ऑल। आई वॉन्ट टू ऐड लाइक थोड़ी सी सिटिंग प्लेस में बनाना चाहती हूँ। और इनसे मिलिए, ये गिज़्मो है, ये मेरी बिल्ली है, और ये हमारी बहुत लाडली है सबकी। यहाँ पे मैंने अपनी कबर्ड रखी है, यहाँ पे मेरा मेकअप वगैरह है, जो लाइक आई एम लुकिंग फॉर अ गुड चेस्ट ऑफ ड्रॉअर, ड्रेसिंग टाइप कोई चीज़, जो जब मुझे फिर मेरा बजट होगा और मैं ले सकूँगी तो मैं लूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा ड्रेस फरात तालिब अजीज़ का ड्रेस है। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो मुझसे हर दफ़ा पूछते हैं। तो ये फरात तालिब अजीज़ की इस साल की जो लॉन कलेक्शन है, ये उसका ड्रेस है। और मैंने हैप्पी बर्थडे कहना था माहीन कुरैशी को। उनकी मदर ने मुझे कहा था कि मैं उनकी बेटी को विश करूँ, मे यू हैव मैनी मोर, और आप सब बच्चों को अल्लाह मियाँ बहुत खुशियाँ दे और बहुत खुश रखे, हर तकलीफ़ से दूर रखे अल्लाह ताला। आमीन।